कोई बता सकते हैं, मैं क्या बता। न्यायालय में कुछ कहा है? उनके वकील ने इसके बारे में कुछ विशेष टिप्पणी नहीं दी है। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी में गया होगा या कहीं गया, जो कहाँ गया है उसका स्पष्टीकरण, उसका तपास करना ये पुलिस का काम है और पुलिस अपना काम पूरा करेगी। वाले वकील की तरफ से कोई दस्तावेज पेश किए गए? हाँ, उन्होंने अपने अर्ज में दस्तावेज पेश किया कि हमने पैसा जमा किया है। उन्होंने फोटो सहित दिया है। उनका एग्जिबिट भी उसमें लिखा है कि हमने चर्चगेट स्टेशन पे 11,224 रुपये जमा किया था और वो पत्र माननीय किरीट सोमैया साहब के लेटर हेड पे था। उन्होंने आरोप लगा, उन्होंने 2,000 रुपये दिया था। जो फिरियादी है इस केस में बबन भीमराव भोसले, उन्होंने 2,000 रुपये देनगी दिया था। उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। रसीद देनगी में जब रोड पे चंदा दिया जाता है तो उसमें कोई रसीद नहीं दिया जाता। तर मग आता 9 वर्षांनी हा प्रश्न 9 वर्षाने प्रश्न उचलायची गरज नहीं है। इसमें धीरेन्द्र उपाध्याय ने एक जूने आर्टिकल के ऊपर एक आरटीआई मार के इसका जवाब लिया था। वो आरटीआई में जवाब में गवर्नर साहब के यहाँ से ऑफिस से लेटर प्राप्त हुआ है जिसमें एक साफ साफ लिखा है कि गवर्नर ऑफिस में किसी भी रूप से एक भी रुपया चेक या कैश जमा नहीं किया गया। मैं एडवोकेट संदीप सिंह, सिंह लॉ एसोसिएट्स, विक्रोली। मैं इतना ही स्पष्ट रूप से कहता हूँ 745/22 ये उनका एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन आज रिजेक्ट करने में आया है। उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये की है कि इन्होंने अपने एप्लीकेशन में लिखित प्रमाण में दिया है एग्जिबिट बी में कि इन्होंने 13 दिसंबर 2013 को एक पत्र जारी किया था जो कि महामहिम गवर्नर जी के नाम से था और उसमें उन्होंने लिखा है कि 11,224 रुपया हमने चर्चगेट स्टेशन पे जमा किया है और ते मी शासनाला देऊ इच्छितो। उसमें ऐसा वाक्य लिखा है, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, उसमें ऐसा वाक्य लिखा है कि ते मी शासनाला गवर्नर फंड मध्ये देऊ इच्छितो। ऐसा कोई फंड था नहीं, देऊ इच्छितो दिया तो नहीं है। अभी दिया है या नहीं दिया है, कहाँ दिया है, इसका स्पष्टीकरण तपास का भाग है और वो तपास पुलिस कर रही है। वो अपने तपास पे पुलिस करेगी तो उसके बाद पता चलेगा कि वो पैसा कहाँ गया। उनके वकील ने तो कुछ नील सोमैया साथ में कलेक्शन करने में थे, अब साथ में क्या रोल है क्या नहीं है, वो बीजेपी युवा विंग के अध्यक्ष थे, ऐसा उन्होंने अर्जी में लिखा है और ये महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, इन्होंने ऐसा लिखा है। ऐसी संभावना जताई जब उनकी अर्जी खारिज कर दी गई है तो आज रात या कल सुबह तो उन्हें गिरफ्तार किया। ये पुलिस का काम है, ये इसके बारे में नो कमेंट्स। कोशिश तो यही की जा रही थी एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगा। अब हर कोई इंसान का फंडामेंटल राइट है कोशिश करना कि भाई मेरा अधिकार है, मूलभूत अधिकार है मेरा कि मेरे ऊपर अगर कोई क्रिया की जाए तो मुझे अटक पूर्व जामीन के लिए प्रक्रिया है, कानून में उसका नियमावली बनी गई है जिसमें वो बोल सकते हैं कि भाई हम कोर्ट के सामने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये मैं आपको स्पष्टीकरण देता हूँ। मैं बबन भीमराव भोसले जो माजी पूर्व सैनिक हैं, मैं उन्हीं का वकील हूँ और सबसे पहले तो मीडिया बहुत बार मेरे को फ़ोन करके पूछ रही थी, वो किसी पक्ष को बिलोंग नहीं करते। किसी पक्ष को बिलोंग करते तो किसी वकील के पास नहीं जाते, सबसे पहली चीज़। और उनका ये अंदाज़ था जब उन्होंने चर्चगेट स्टेशन पे 2,000 रुपये की देनगी दी। INS विक्रांत एक सैनिक है, सैनिक की भावना एक अलग भावना होती है। उनके मन में आया कि भाई ये 2 बार युद्ध में बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ INS विक्रांत का बहुत अहम भूमिका रही है। उस अहम भूमिका के नाते उसको म्यूज़ियम बनाने के लिए और उसके लिए संरक्षण के लिए अगर कुछ देना चाहिए तो उन्होंने अपने जेब से 2,000 रुपये निकाल के दिया था चर्चगेट में। और उनका ऐसा अंदाज़ था कि वहाँ पे कई सारी पेटियाँ रखी थी और तमाम लोग इकट्ठा होकर दे रहे थे। उन्होंने भी दिया, उन्होंने अपने मित्रों से, सहयोगियों से भी कहा देने के लिए, सभी लोगों ने दिया है। इसमें ब्रिगेडियर सामंत सर का भी जवाब आया है आज कोर्ट में, उनका भी स्टेटमेंट लिया है पुलिस ने, उन्होंने भी दिया है, उनके मित्रों ने भी दिया है। तो बहुत से लोगों ने दिया है। अब ये पता करना कितने लोगों ने दिया है